सकते हैं। इस तरह से जो आपका वैदिक एवं स्वभाषी साहित्यम का जो क्वेश्चन है, आपको इस अप्रोच से आपके एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट श्लोका की। अभी तक हमने अपने 10 चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड अब उन 10 चैप्टर्स में से भी जो आपके इम्पोर्टेंट श्लोका है तो वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आपका जो डाउट है कि इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट करना है तो वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोका है वो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जिसका नाम है वैद्यक शास्त्र विज्ञानियम, जिसमें हमने आयु और आयुर्वेद के बारे में बात की थी। जो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोका है वो है काय वाघ बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्र तेषाम विशुद्धय। अर्थात इसमें क्या बताया है कि शरीर, वाणी और बुद्धि के जो हमारे मल उपस्थित होते हैं, यानी कि शरीर, वाणी और बुद्धि के विषयों में जो मल उपस्थित होते हैं, यहाँ पे जो मल है उसे हम दोष से मानेंगे, यानी कि शरीर, वाणी और बुद्धि के विषयों में जो दोष प्रेजेंट होते हैं उनकी शुद्धि हम चिकित्सा लक्षण अध्यात्म से विशुद्ध, यानी कि उनकी शुद्धि हम चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा काय, हमारा शरीर है, उसकी शुद्धि हम चिकित्सा शास्त्र से करते हैं, हमारी बुद्धि है उसकी शुद्धि हम अध्यात्म शास्त्र से करते हैं, और जो हमारा वाग है, हमारी वाणी है, उसकी शुद्धि हम व्याकरण शास्त्र से करते हैं। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, शरीर, भाषा और बुद्धि इनके विषय में जो दोष उत्पन्न हुआ है उनकी शुद्धि हम चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से करते हैं। बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो हमारे चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, जिसका नाम है वैद्यक संहिता विज्ञानियम, जिसमें हमने आयुर्वेद के बेसिक्स यानी कि आयुर्वेद के अवतरण के बारे में पढ़ा था, और जो हमारे आयुर्वेद में प्रचलित संहिताएं हैं हमने उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था। जो हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो है अष्टांग संग्रहे ज्ञाते व्रथा प्राक्त अन्यत्रो शमः, अष्टांग संग्रहे अज्ञाते व्रथा प्राक्त अन्यत्रो शमः। इस श्लोका में आपको अष्टांग संग्रह की महत्वता बताई गई है। आपको याद होगा आपके अष्टांग में जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें भी आपको अष्टांग हृदय की महत्वता बताई गई थी। वहाँ पे क्या पढ़ा था, तेभ्य होती विप्रकरणेभ्य प्राय सार्थरोच्य कृते अष्टांग हृदय ना अति संक्षेप विस्तरम। यहाँ पे आपको अष्टांग संग्रह की महत्वता बताई गई है। यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारा अष्टांग संग्रह है उसका ज्ञान प्राप्त करने से आपको जो उसके पहले के जो तंत्र यानी कि जो पहले के जो ग्रंथ हैं वो आपको पढ़ने में परिश्रम कम व्यर्थ होगा। उसके बाद अगर आप अष्टांग संग्रह नहीं पढ़ते हैं, उसका जो ज्ञान है वो नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद के जो आप तंत्र पढ़ेंगे उनको पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे जिसकी हिंदी पढ़ते हैं क्या लिखा है, अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उससे पहले के तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम व्यर्थ होता है। वैसे ही यदि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त ना किया तो उसके बाद के जो तंत्र हैं प्राप्त कर लेने का परिश्रम भी व्यर्थ होता है। यहाँ पे आपको अष्टांग संग्रह की महत्वता बताई गई है, और जो आपका अष्टांग है उसमें जो चैप्टर 1 है उसमें आपको अष्टांग हृदय की भी महत्वता बताई गई है। के बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जिसका नाम था चिकित्सा महात्म विज्ञानियम, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा दान की बात की गई थी। जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो आपका श्लोका नंबर 2 है। यहाँ पे क्या बताया गया है, एह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परम ऋषि विचार्य नाना शस्त्राणि शर्मने अत्र परत्र च भीते अभ्याश्च भयम देयम व्याधि ते तेभ्य तत् औषधम देया विद्यार्थी ने विद्या देयम अन्नम शुदा आतुरम। इस श्लोक में आपको चतुर्विध दान के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, एह चतवानी दानानी,
यानी कि जो हमारे दान हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं। विचार्य नाना शस्त्राणि शर्मणे अत्र परत्र च, यानी कि जो हमारे महर्षि हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों को पढ़कर आपको 4 प्रकार के दान बताए हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट दान बताया गया है वो है हमारा भीते अभ्याश्च भयम देयम, यानी कि किसी भय आतुर व्यक्ति को अभय दान देना, ये आपका फर्स्ट प्रकार का दान माना गया है। उसके बाद है व्याधि ते तेभ्य सत औषधम, यानी कि किसी व्याधि से पीड़ित यानी किसी रोगी को, किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति को औषधि देना, ये हमारा सेकंड प्रकार का औषधि दान माना गया है। उसके बाद है विद्यार्थी ने विद्या, यानी कि किसी विद्यार्थी को विद्या देना, ये हमारा थर्ड टाइप का दान माना गया है। और लास्ट में है देयम अन्नम शुदा आतुरम, यानी कि किसी भूख से ग्रसित व्यक्ति को अन्न दान देना, ये हमारा फोर्थ प्रकार का दान माना गया है। सो एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नाना शास्त्रों का विचार करके हमारे महर्षियों ने इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्ति के लिए 4 प्रकार के दान माने हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट दान है वो है हमारा अभय दान, उसके बाद है औषधि दान, और थर्ड दान है हमारा विद्या दान, और लास्ट में हमारा जो दान है वो है अन्न दान। सो ये हमारे 4 प्रकार के दान इस श्लोका में बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोका है वो आपके चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, जिसका नाम है रोग आरोग्यम विज्ञानियम, जिसमें हमने स्वास्थ्य की बात की थी। सो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट श्लोका है वो है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत भिद्यते। अर्थात यहाँ पे क्या बताया है, सम दोष यानी कि जो हमारे तीनों दोष हैं, वात पित्त और कफ, और जो हमारे मानसिक दोष हैं यानी कि रज और तम, जब ये हमारे सम अवस्था में रहते हैं, उसके साथ सम अग्निश्च यानी कि जो हमारी आचार्य चक्रपाणि ने 13 प्रकार की अग्नियां मानी हैं, जिसमें एक होती है हमारी जठरा अग्नि, 5 भूत अग्नि और 7 धात्व अग्नि मानी है। जब ये समवस्था में रहते हैं, उसी की तरह जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने पित्त को ही अग्नि मानकर आपकी 5 प्रकार की अग्नियां मानी हैं। सो जब ये सब हमारी समवस्था में रहते हैं, उसके साथ सम धातु मलक्रिय यानी कि जो आपकी 7 प्रकार की धातुएं हैं, जिस यानी कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और जो आपके तीनों प्रकार के मल हैं, जब ये सब समवस्था में रहते हैं, यानी कि जो आपके तीनों दोष हैं, आपकी अग्नियां और आपके धातु और मल, जब आप ये समवस्था में रहते हैं, और इसके साथ साथ प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत भेद्यते, यानी कि आपकी इंद्रिया मन और आत्मा जब ये प्रसन्न रहती हैं, सो इसे हम स्वस्थ इत भेद्यते, इसे हम स्वस्थ्य कहते हैं। सो एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जिसके दोष अग्नि धातु मल इन क्रियाएं सम हो तथा जिसकी आत्मा इंद्रिया और मन प्रसन्न हो, उसे हम स्वस्थ कहते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट श्लोक। बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो आपके चैप्टर नंबर 6 का है। सो जो आपका चैप्टर 6 था उसका नाम था व्यायाम विज्ञानियम, जिसमें हमने व्यायाम की बात की थी, व्यायाम की उपयोगिता, उसकी विधि, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो ये सब हमने उस चैप्टर 6 में बात की थी। सो जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो है आपका श्लोका नंबर 1, जिसमें क्या बताया है, तुल ब्रह्म गुणाकर्षण धनुराकर्षण आदि भी आयामो विविधंगानाम व्यायाम इति कीर्तित। सो यहाँ पे क्या बताया है कि तुल यानी कि मुद्गर को घुमाना, रस्सी खींचना और धनुष का आकर्षण करना, ये हमारा व्यायाम कहलाता है। और इसके साथ साथ आयामो विविधंगानाम यानी कि हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो आयाम होता है, जब हम उन्हें थकाते हैं यानी कि जब उनमें श्रम आता है, तो उसे हम व्यायाम कहते हैं। सो एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, तुल को घुमाना, रस्सा खींचना, धनुष का आकर्षण करना इत्यादि शरीर के विविध अंगों का जो आयाम उत्पन्न होता है उसे हम व्यायाम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो आपके चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है।
जो आपका चैप्टर 7 था, इसका नाम था प्राणायाम विज्ञानियम, जिसमें हमने वायु की बात की थी कि जो हमारा वायु है ये हमारे शरीर का कर्ता धर्ता है, हमारे शरीर की जितनी भी चेष्टाएं होती हैं ये इसका प्रवर्तक होता है। यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो है आपका श्लोका नंबर 5। इसमें क्या बताया है, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधेत। अर्थात यहाँ पे क्या बताया है, यावद वायु यानी कि जब तक जो वायु है हमारे शरीर में स्थित रहती है तब तक हमारा जीवन पॉसिबल है। उसके बाद है मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु, यानी कि जब ये जो हमारी वायु है हमारी शरीर से निष्कासित हो जाती है तब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, उसका निकल जाना मृत्यु कहलाता है। इसलिए इसका नियंत्रण हम प्राणायाम से यानी कि डिफरेंट हमारे एक्सरसाइजेस से करते हैं। बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो आपके चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है, जिसका नाम था स्नान विधि विज्ञानियम, जिसमें हमने स्नान के प्रकार, उसके स्थान, उसके लाभ, उसके फल और लास्ट में हमने उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बात की थी। ये जो हमारा श्लोक है ये भी हमारा स्नान के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर ही है। इस श्लोक में क्या बताया है, ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा ना आतुरो ना महानिशि ना वासोपि सहाजनम ना अविज्ञाते जलाशय। इस श्लोक में क्या बताया है कि ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा यानी कि भोजन करने के बाद हमें स्नान नहीं करना चाहिए, ना आतुरो ना महानिशि यानी कि किसी पीड़ित व्यक्ति को, किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति को भी स्नान नहीं करना चाहिए, ना महानिशि यानी कि मध्य रात्रि में भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए, और ना वासोबी सहाजनम यानी कि बहुत सारे वस्त्रों को पहनकर भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए, और लास्ट में ना अविज्ञाते जलाशय यानी कि जिस जगह के बारे में हमें पता ना हो, कोई अज्ञात जगह हो, वहाँ पर भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। ये था हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक का आपके चैप्टर 8 के बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो आपके चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, जिसका नाम था अंतः बाह्य शौच विज्ञानियम, जिसमें हमने शौच की बात की थी। उसमें हमने द्विविध शौच पढ़े थे, यानी कि जो हमारे शौच होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर शौच। यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक का है वो आपका श्लोका नंबर 12 है। इसमें क्या बताया है, अभिद गात्राणि शुद्ध्यति मन सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। यहाँ पे आपको आपके शरीर, मन, भूतात्मा और बुद्धि के शुद्धि के साधन बताए हैं। यहाँ पे क्या बताया है, अभिद गात्राणि शुद्ध्यति यानी कि जो आपका शरीर है उसकी शुद्धि हम जल से करेंगे। उसके बाद मन सत्येन शुद्ध्यति यानी कि जो आपका मन है उसकी शुद्धि हम सत्य से करेंगे। उसके बाद जो आपकी भूतात्मा है उसकी शुद्धि हम विद्या और तप के बल पर करेंगे, और लास्ट में जो आपकी बुद्धि है उसकी शुद्धि हम ज्ञान से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक है वो आपका श्लोका नंबर 13 है। यहाँ पे क्या बताया है, मन शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मना आध्यात्म विद्या। यहाँ पे आपको मन शुद्धि के बारे में ही बताया है। यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा मन है उसकी शुद्धि हम सत्य से तो करते ही हैं, और साथ में हम मन की शुद्धि धर्म से यानी कि जो आपके स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जो आपका आचार विहार, जो हम आपका आहार विहार बताया गया है उसका सेवन करने से मन की शुद्धि हो जाती है, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक विद्या यानी कि स्पिरिचुअल स्टडी करने से भी आपकी मन की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद लास्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक है वो आपका चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, जिसका नाम है जल विज्ञानियम, जिसमें हमने जल की व्याख्या, उसका महत्व, उसकी उत्पत्ति, उसकी भेद और हमने जलपान विधि के बारे में पढ़ा था। ये जो आपका श्लोका है ये आपका श्लोका नंबर 9 है। यहाँ पे क्या बताया है, रस अंतर अनियेक रसम यथा दिव्यम पयो अशून्यते देशे देशे गुणेश्वमेवं सता सत्व अविक्रिय। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारा अंतरिक्ष जल होता है जब वो हमारा पृथ्वी पर गिरता है तब ये हमारे षड्रस में स्प्लिट्स हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद ये हमें षड्रस देता है, जिसमें हम मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय रस के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें जो आपका मधुर रस होता है ये आपका पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है।
अमल रस पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रदान होता है, लवण रस जल और अग्नि महाभूत प्रदान होता है, तिक्त रस वायु और आकाश, कटु रस आपका वायु और अग्नि, और लास्ट में जो आपका कषाय रस है ये आपका वायु और पृथ्वी महाभूत प्रदान होता है। अब यहाँ पर होते आपके सभी महाभूत प्रेजेंट हैं, बट ये जो आपके दो महाभूत हैं ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि जो हमारी पूरी सृष्टि है वो हमारी 5 महाभूतों से ही बनी है, बट यहाँ पे जो आपके दो महाभूत हैं ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं। अभी तक आपने देख लिया होगा कि जो हमें सारे क्वेश्चंस हैं ये किस तरह से आपको आपके एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हैं। अब जो मेन दिक्कत है वो क्या है कि लास्ट कुछ ईयर से जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हैं उनमें ये जो आपका वैदिक सुभाषित का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। उसमें क्या पूछ रहे हैं कि उसमें आपको अन्वय लेखन के बारे में पूछ रहे हैं। ये अन्वय लेखन क्या होता है? अन्वय लेखन का अर्थ होता है कि अगर आपको कोई श्लोका उसमें गिवन है आपको वो उसी श्लोका को इजी फॉर्म में लिख देना। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये आपको एक श्लोका गिवन है, यानी कि आयु काम्यमानेन धर्मात् सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह प्रमादर। इसका अगर हम अन्वय लेखन लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? इसको हम ईजी लैंग्वेज में, यानी कि इसकी जो राइमिंग है इसको ब्रेक करके इसके जो वर्ड्स हैं उसको शफल करके हम इसका मीनिंग बनाएंगे। इसका अन्वय लेखन क्या बनेगा? धर्मात् सुख साधनम आयु काम्यमानेन आयुर्वेद उपदेशेषु परमादरः विदेह। इस तरह से आपको आपके एग्ज़ाम में इसका अन्वय लेखन करना है। अब अन्वय लेखन के लिए आपको जो मेन चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? आपको सभी आपके वैदिक सुभाषित के श्लोक हैं आपको उसको इजीली रीड करना आना चाहिए और उसके अर्थ का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किसी भी श्लोका का अन्वय लेखन इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका शब्दार्थ है इसमें आपको जो पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन है श्लोका में उसका अर्थ लिखना है, और लास्ट में जो आपका भावार्थ है उसमें सेम जो आप उस श्लोका की व्याख्या करेंगे आप उसको भी उसमें लिख सकते हैं। इस तरह से जो आपका वैदिक सुभाषित साहित्यम का जो क्वेश्चन है आपको इस अप्रोच से आपके एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करना है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट श्लोका आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।